Jai Jinendra, everybody. Hey Jinendra, Today is May 24, 2020, Saturday, and we are continuing our puja session. Sunday. Oh, Sunday. I'm still in Saturday mood. Sunday, yeah. तो आज हम आज शुद्ध पंचमी की पूजन करेंगे। आज ये संडे है, ये दो इम्पोर्टेंट पर्व के बीच में आता है। 21 को शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक था और दीक्षा कल्याणक था, और 27 को शुद्ध पंचमी का पर्व आता है। तो हम दो पूजा तो करने का टाइम नहीं है, तो शांतिनाथ भगवान का अर्घ लेंगे और शुद्ध पंचमी की पूजा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से आगे किस तरह जाते हैं। तो पहले मैं स्लाइड लाता हूँ। ओके, स्लाइड दिखाई देती है ना आपको? दिखाई देती है, यस। हाँ, चलो, दैट्स गुड। तो जैन सेंटर ऑफ ग्रेटर फिनिश की ओर से हम सबको वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और आज हमारा पूजा का प्रोग्राम चालू करते हैं। तो पूजा का प्रोग्राम में हमने बोला कि श्रुत पंचमी का पूजन करेंगे। श्रुत पंचमी क्या है? ये सब दर्शन आचार्य के द्वारा जो लिखने में आया, जो शास्त्र, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो एक सेकंड, या तो उसकी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा स्टोरी भी देखेंगे, पहले पूजा करते जाएंगे, बाद में स्टोरी भी देखते जाएंगे कि क्या स्टोरी है उसकी। तो पहले हम ऑन 21 में हमारे प्रिय शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक था और दीक्षा कल्याणक था। तो हम शांतिनाथ भगवान का अर्घ पहले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं बाद में। वसुद्रव्य सवारी तुम डिंगदारी, आनंदकारी दग प्यारी तुम हो भवकारी, करुणाधारी ज्ञाते तारी शरणारी। श्री शांति जिने समनुत चक्रे समवश चक्रे समचक्रे हरि हरि चक्रे समहे गुण देश दयामृते सममात्रे सम। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेवाय। ये वर्तमान अवसर्पिणी काल के 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान, पंचम चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान तथा कामदेव श्री शांतिनाथ भगवान गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक सहस्तिनापुर से प्राप्त किए तथा निर्वाण कल्याण समेत शिखर से प्राप्त करने वाले आज के जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याण के अवसर पर शांतिनाथ जी आराधना थे चौक बटभूतनाथे रत्नते प्राप्ते अनंत प्राप्ते अर्गम निर्विपामीति स्वाहा। हम आगे देखेंगे कि शांतिनाथ भगवान का हमारे यहाँ क्यों महत्व ज्यादा है। तो वो एक इम्पोर्टेंट स्टोरी भी आएगी और ये दर्शन आचार्य की बात में भी आएगा, मगर थोड़ा सा हम यहाँ ले लेते हैं शांतिनाथ भगवान ने क्या किया था। पुष्पदंत 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत और 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ, वो तीर्थंकरों के बीच में 7 बार जिनवाणी अष्ट हो गई थी।
यानी कि पुष्पदंत भगवान ने चतुर्भुज संघ की स्थापना की, बाद में जिनवाणी अस्त हो गई थी, बाद में शीतलनाथ भगवान आए, श्रेयांसनाथ भगवान, वासु पूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, सभी के टाइम पर एट द एंड जिनवाणी बंद हो गई थी। मगर शांतिनाथ भगवान से जो जिनवाणी का प्रवाह चालू हुआ है, शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर से महावीर स्वामी तक नॉन स्टॉप जिनवाणी का प्रवाह चालू रहा है। और महावीर स्वामी से आज तक हमारे तक भी जिनवाणी का प्रवाह चालू रहा है। तो इस तरह से हम शांतिनाथ भगवान का महत्व देते हैं कि वो हमारे लीडर है, ये हमारे रिस्पेक्टिव तीर्थंकर भगवान है कि जिनके माध्यम से जिनवाणी आज तक जीवित रही है। तो हम जो शांति धारा करते हैं, शांति धारा वो छिन्नी छिन्नी भिन्नी भिन्नी वाली शांति धारा करते हैं, उसका महत्व क्या है? शांति धारा का महत्व यही है कि हमारी जिनवाणी की धारा शांतिनाथ भगवान से आज तक अस्खलित प्रवाह से चालू रही है। तो शांति धारा का वो भी महत्व हम ले सकते हैं। इस तरह से हमने शांतिनाथ भगवान का यहाँ पर अर्थ दिया। फिनिक्स मंदिर में भी शांतिनाथ भगवान विधि अध्यक्ष के रूप में पंचकलानक में रहे थे। तो इस तरह से फिनिक्स मंदिर के लिए शांतिनाथ भगवान भी इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने शांतिनाथ भगवान की बात सुनी है। कभी जब शांतिनाथ भगवान की पूजा लेंगे तो ये सब शांति जिनेशम, नृत्य चक्रेशम, वृष चक्रेशम, ये सब का अर्थ भी करते जाएंगे। आज तो हमारा ध्येय है सुद पंचमी की पूजन का। तो आगे देखते हैं क्या होता है। सुद पंचमी का पूजन श्री राजमल जी ने लिखा है। राजमल जी बहुत अच्छे कवि थे और उनकी क्षय क्षमता बहुत सूक्ष्म थी। मैंने उनको देखा है 95 उम्र की उम्र में भी वो विधान लिखते थे, पूजा लिखते थे और एक एक पूजा में बहुत बहुत महत्व के बिंदु लेके, द्रव्यान योग के बिंदु लेके पूजा कर लिखते थे। तो उनकी ये पूजा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हम उसके साथ में लेते हैं। तो चालू करते हैं। शादवादमय द्वादशांगयुत माजिनवाणी कल्याणी, जो भी शरण हृदय से लेता हो जाता केवल ज्ञानी। जय 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 हितकारी शिव सुखकारी माता, जय जय जय। कृपा तुम्हारी से होता वेद ज्ञान का सूर्य उदय। श्रीधर सेनाचार्य कृपा से मिला परम जिन सुत का ज्ञान। दूत बलि पुष्प ग्रंथ ने शतखंडागम रचा महान। अंकलेश्वर में ग्रंथराज पूर्ण हुआ था आज के दिन। जिनवाणी लिपिबद्ध हुई पावन परम आज के दिन। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी दिवस जिन सुत का जय जयकार हुआ। सुद पंचमी पर्व पर जिनवाणी का अवतार हुआ। ओम ह्रीं श्रीं परम सुत सतखंडागमाय अत्र अवतर संवत्सर इति आह्वानम्। ओम ह्रीं श्रीं परम सुत सतखंडागमाय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहठ इति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री परम सुत सतखंडागमाय अत्र मम सन्निहितो भव वषट इति सन्निधिकरणम्। अभी अष्टक पूजा का चालू करते हैं। वंदे जिनवरम बोलो
वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम शुद्ध स्वानुभव जलधारा से ये जीवन पावित कर लो साम्य भाव पीयूष पान कर जन्म जरा दुख हर लो मैं शुद्ध पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन सुत को वंदन करल शतखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन करलू वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम ओम ह्रीं श्रीं परमसुत खंडकामा जन्मजरा मृत्युनाशं जलम निर्वामीति स्वाहा शुद्ध स्वानुभव का उत्तम पावन चंदन चर्चित करलो भवदावानल के ज्वालामय अग संताप ताप हरलो शुद्ध पंचमी शुद्ध उत्तम जिन सुख को वंदन करलो शतखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन करलो वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम ओम ह्रीं श्रीं परशुत संकल्प सोषुत सत्खंडगमाय संसातापनास चंदनम निर्वामीति स्वाहा शुद्ध स्वानुभव के परमोत्तम अक्षय सुंदर दय धरलो परम शुद्ध चिद्रूप शक्ति से अनुपम अक्षय पद वरलो शुद्ध पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन सुत को वंदन करल शतखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन करलो वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम ओम ह्रीं श्रीं परमसुत संतखंडागमाय अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निर्वामीति स्वाहा शुद्ध स्वानुभव के पुष्पों से निज अनंत सुरभित करलो महाशील गुण के प्रताप से बेकंदर पदार्थ हरलो शुद्ध पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन सुत को वंदन करलो शतखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन करलो वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम ओम ह्रीं श्रीं परमसुत सत्खंडागमा तांबाण विद्वधार पुष्पम निर्वामीति स्वाहा शुद्ध स्वानुभव के अति उत्तम प्रभु नैवेद्य प्राप्त करलो अमल अतीन्द्रिय निज स्वभाव से दुख नय क्षुधा व्याधि हरलो शुद्ध पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन सुत को वंदन करलो शतखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन करलो वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम ओम ह्रीं श्रीं परमसुत सत्खंडागमा क्षुधारोग विनाशम नैवेद्यं निर्वामीति स्वाहा शुद्ध स्वानुभव के प्रकाशमय
निज कैवल्य ज्योति वरलु सूत पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन सुत को वंदन करलु शतखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन करलु वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम शुद्ध स्वानुभव के प्रकाशमय दीप प्रज्वल में करलो मोह तिमिर अज्ञान नाश कर निज कैवल्य ज्योति वरलो शुद्ध पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन सुत को वंदन करल शतखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन करलो वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम ओम ह्रीं श्री परम सुत छंद कर्मा खंड कामा अज्ञान कर्णासे दीपम निर्पामिति स्वाहा शुद्ध स्वानुभव गंध सुरभिमय ध्यान धूप उर में भरलो संवर सहित निर्जरा द्वारा में वसुकर्म नष्ट करलो शुद्ध पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन सुत को वंदन करल शतखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन करलो वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम ओम ह्रीं श्रीं परशुत खट संगम अष्टकर्म दानाय धूपम निर्पामिति स्वाहा शुद्ध स्वानुभव का फल पाऊं मैं लोकाग्र शिखर वरलो अजर अमर अविकल अविनाशी पद निर्वाण प्राप्त करलूं शुद्ध पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन सुत को वंदन करलूं शतखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन करलूं बोलो वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम ओम ह्रीं श्रीं परम सुत शतखंडागम महामोक्ष प्राप्त फलम निर्पामिति स्वाहा शुद्ध स्वानुभव दिव्य अर्गले रत्न जय पूर्ण करलो भव समुद्र को पार करो प्रभु निज अनर्घ पद में वरलो शुद्ध पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन सुत को वंदन करलो शतखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन करलो वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम ओम ह्रीं श्रीं परम सुत शतखंडागमाय अनप्राप्ते अर्घम निर्वाणिति स्वाहा। तो यहाँ शतखंडागम का अष्टक का समाप्ति होती है। तो अभी ये शतखंडागम पूजा, ये सुद पंचमी का पूजन है, तो उसका महत्व क्या है, उसका स्टोरी क्या है, उसका इतिहास क्या है, वो हम देखते हैं अभी। तो सुविधिनाथ से धर्मनाथ तक 7 बार धर्म का विच्छेद हुआ था, जिनवाणी का विच्छेद हुआ था। बाद में शांतिनाथ भगवान से महावीर स्वामी तक कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, और महावीर स्वामी से गौतम गण, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी से लेकर दर्शन आचार्य से कुनकुन आचार्य देव और सभी आचार्य की परिपाटी में आज तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है।
इसलिए ये जिनवाणी धारा रूप से शांतिनाथ भगवान से हमारे तक नॉन स्टॉप और अस्खलित रूप से चालू है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा यानी कि श्रावण कृष्ण एकम के दिन सूर्य के उदय होने पर रौद्र नामक मुहूर्त में चंद्रमा के अभिजीत नक्षत्र में होने पर 3 लोक के गुरु वर्धमान महावीर के धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। भगवान का केवल ज्ञान हो गया। 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं कीरी। सभी लोग चिंतित है कि क्या हो गया है, मगर ये अवसर पीढ़ी काल का हुंडा अवसर पीढ़ी काल का प्रभाव है कि 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं कीरी। तभी इंद्र महाराजा ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि गंधर्व भगवान की हाजिरी भी नहीं है। तो वो इंद्र महाराजा एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में इंद्रभूति गौतम के पास जाते हैं और आत्मा के बारे में कुछ सवाल करते हैं। तो इंद्रभूति को जवाब नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि मैं जो ऐसा बोलूंगा मेरे पास जवाब नहीं है तो मेरी प्रसिद्धि कम हो जाएगी। तो वो ब्राह्मण को बोला कि तेरे गुरु कौन है, तेरे गुरु के पास में जवाब दूंगा। इस तरह से यहाँ पर आते हैं और भगवान के समर्षण में आते हैं। जब मान स्तंभ से पसार होते हैं तो उनका मान निकल जाता है कि मैं भगवान को क्वेश्चन करने वाला कौन हूँ। और वहां उनको एक साथ में जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि अभी थे, एक समय में उनको सब क्षायिक सम्यक्त्व हो गया और 4 ज्ञान के धनी हो गए, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान। और भगवान के पास में आकर भगवान के नतमस्तक खड़े रहे और वहां दीक्षा ले ली और वहां से तुरंत ही भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि खीरी। तो गौतम गणधर नहीं आए इसलिए वाणी खीरी, गौतम गणधर मान स्तंभ से पसार हुए इसलिए ऐसा हुआ, तो कि नहीं, ऐसा ही होने वाला था, ऐसा ही पर्याय की योग्यता थी कि वाणी 66 दिन के बाद में ही निकलने वाली है। तभी ही इंद्र को सोच में आएंगे, तभी इंद्रभूति गणधर आएंगे, मान स्तंभ से पसार होंगे, मान बिगड़ जाएगा। जो मान स्तंभ के पास से पसार होने से मान पिघल जाता है, तो वो ही समोसरण में पार्श्वनाथ भगवान के परिपाटी में एक आचार्य थे, वो हर रोज वो मान स्तंभ से पसार होते थे, उनका मान कभी नहीं निकला। इनफैक्ट उनका इतना मान कषाय बढ़ गया कि मैं पार्श्वनाथ भगवान का आचार्य, परिपाटी वाला आचार्य, और ये जो अभी एक क्षण पहले गृहित मिथ्यात्व था, तो प्रभु ने उसको क्यों इंपॉर्टेंट दे दिया। इस तरह से ये ऐसा ही होने वाला था, इस तरह से ऐसा हुआ, इस तरह से हमको जानना पड़ेगा। तो राजगृही में विपुलाचल पर्वत के ऊपर समोसरण में भगवान की प्रथम देशना हुई। केवल ज्ञान के बाद 66 दिन तक दिन के बाद देशना हुई और इंद्रबुद्धि गौतम प्रथम गंधर्व बने। इस तरह से भगवान की देशना का इतिहास ऐसा है। हाँ, तो तीर्थंकर भगवान के समोसरण में 12 स्पर्शदा होती है। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्पर्शदा होती है और भगवान यहाँ पर अपने दिव्य ध्वनि से ओमकार ध्वनि का उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर गौतम गंधर्व आ गए, उनका मान पिघल गया है, उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा अर्पण कर ली है और भगवान के पास आ गए और भगवान की दिव्य ध्वनि भी खीरने लगी है। तो यहाँ पर बाद में गौतम गंधर्व को भगवान के केवल निर्वाण के दिन, भगवान के निर्वाण के दिन उसी ही शाम को गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि जो भगवान से केवल ज्ञान की बात चालू हुई थी, श्रुत की बात चालू हुई थी, ये बात गौतम गंधर्व से चालू रही। गौतम गंधर्व के बाद
जम्बू स्वामी जम्बू स्वामी आए, भद्रपाव आए, दर्शन आचार्य, ये सब स्टोरी हम आगे आगे देखते जाएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा। तो महावीर निर्वाण संवत आज 2546 चलती है, 2546 चलती है, यानी कि 546 बिफोर क्राइस्ट बीसी चलती है। तो महावीर निर्वाण के बाद में क्या हुआ कि अनुबद्ध केवली, इंद्रबुद्धि गौतम, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, अनुबद्ध केवली यानी कि ये नॉन स्टॉप केवली चालू रहे। तीर्थंकर भगवान थे, तीर्थंकर भगवान का निर्वाण हुआ, इंद्रभूति गौतम गौतम का केवल ज्ञान हुआ, गौतम इंद्रभूति गौतम स्वामी का केवल निर्वाण हुआ, सुधर्म स्वामी का केवल ज्ञान हुआ, सुधर्म स्वामी का निर्वाण हुआ, जम्बू स्वामी का केवल ज्ञान हुआ। इस तरह से अनुबद्ध मीन्स नॉन स्टॉप केवल ज्ञान चालू रहा। तो ये कितने साल तक चालू रहा? भगवान के निर्वाण के बाद में 62 साल तक ये पद्धति चालू रही। बाद में अनुबद्ध केवली नहीं हो, जम्बू स्वामी लास्ट केवली हुए। जम्बू स्वामी आपको याद होगा, लास्ट वीक हमने बताया था कि मथुरा में उनका निर्वाण हुआ था। मथुरा में जब आप जाओ तो बहुत बढ़िया टेम्पल है, और टेम्पल के बाहर में जम्बू स्वामी की बाहर में बहुत अच्छी पद्मासन मूर्ति भी है। तो इस तरह से जम्बू स्वामी की बात आई। तो बाद में सुत केवली हुए। सुत केवली यानी कि केवली नहीं, मगर श्रुत के अभ्यासी 12 अंग 14 पूर्वक का जिसको ज्ञान है उसको श्रुत केवली कहे, उसको श्रुत ज्ञान होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। ऐसे 5 मुनिराज हुए, विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित आचार्य, गोवर्धन आचार्य, भद्रभाव स्वामी, और उनका शासन 5 का शासन 100 साल तक चला। एक का निर्वाण, एक के बाद एक, इस तरह से सभी का 100 साल तक ये शासन चलता रहा। बाद में आए आचार्य जो 11 अंक 10 पूर्व के ज्ञाता थे। ये 12 अंक 14 पूर्व के ज्ञाता सुत केवली, अभी थोड़ा सा कम होता गया ज्ञान। तो 11 अंक और 10 पूर्व के ज्ञाता में हम 11 आचार्य की बात करेंगे। विशाखाचार्य, पौष्टिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, ध्रुतिसेन, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव और धर्मसेन, ऐसे 11 आचार्य का शासन 183 साल तक चालू रहा। यानी कि हमारी जिनवाणी का प्रवाह चालू रहा। बाद में आए 5 आचार्य आए, 11 अंक के ज्ञाता, जो 11 अंक 10 पूर्व के ज्ञाता थे उसको 11 अंक के ज्ञाता अभी हुए। ऐसे 5 आचार्य हुए, श्री नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस, ऐसे 5 आचार्य हुए, और उनका शासन 123 साल तक चालू रहा। बाद में 4 आचार्य हुए जो आचारंग आदि 10 अंग के ज्ञाता थे। ये 11 थे, ये 10 अंग के ज्ञाता। तो ऐसे 4 आचार्य में सुभद्र, अभयभद्र, जयबाहु और लोहाचार्य, द्वितीय लोहाचार्य, इस तरह से उनका शासन रहा 97 साल तक। इस तरह से ये जिनवाणी का प्रवाह अस्खलित चालू रहा। अनुबद्ध केवली, सुत केवली, 11 अंक के ज्ञाता और 10 अंक के ज्ञाता। बाद में धीरे धीरे ये परिपाटी में याददाश्त कम होती जाती रही। तो सभी आचार्यों को 12 अंक 14 का कुछ ज्ञान था, मगर कोई अनुयोग का बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो ऐसी परिपाटी में हम देखते हैं कौन आते हैं इस समय के बाद में आचार्य परंपरा में संपूर्ण अंग पूर्व और एक देश ज्ञानीधारियों के, एक देश पूर्व ज्ञानधारियों के मुनिराज आए। यानी कि संपूर्ण ज्ञान तो नहीं था, मगर पार्ट ऑफ द ज्ञान था। ऐसे अंग का ज्ञान था और पूर्व का ज्ञान था, ऐसे मुनिराज आए। और इस परंपरा में अभी हमारे जो नायक है, ये कथा के नायक है, तो सौराष्ट्र देश में गिरिनगर यानी जो जूनागढ़ के पास उर्जयंत पर्वत, गिरनार को उर्जयंत पर्वत भी कहते हैं, उसको वहां पर चंद्र नाम की गुफा में, अभी भी चंद्र नाम की गुफा वहां पर है। जब भी आप जाओ वहां पर जाने का,
वहां निवास करने वाले मुनिराज थे दर्शन आचार्य। दर्शन आचार्य को सभी अंग और पूर्व के एक देश ज्ञाता थे, सभी ज्ञान नहीं था, एक देश ज्ञाता थे, मगर उनको अग्रायणी नाम के दूसरे पूर्व के पंचम वस्तु के अंतर्गत चौथे महाकर्म पावृत का संपूर्ण ज्ञान था। दर्शन आचार्य का वीर निर्वाण संवत 614 से 673 में हुआ, अराउंड 1st AD में उनका काल रहा था। ऐसे दर्शन आचार्य के टाइम पर जो अभी तक जो जिनवाणी आती थी वो मुखपाठ से आती थी, अपनी बुद्धि से आती थी, लिखित लिपि नहीं थी। दर्शन आचार्य को सोच में आया कि अभी मेरी उम्र हो गई है, मेरे देह विलय के बाद में ये जिनवाणी विच्छेद हो जाएगी, तो ये जिनवाणी को लिपिबद्ध करना चाहिए। तो किस तरह से करना चाहिए उन्होंने सोचा, तो उन्होंने बताया कि शास्त्र ज्ञान कालांतर में नष्ट न हो जाए, इस आशय से दर्शन आचार्य ने इंद्र नामक देश में, जो अभी आंध्र प्रदेश है, वेणक नदी के किनारे ऐसे स्थित नगर में मुनि समुदाय था, वहां एक ब्रह्मचारी द्वारा पत्र भेजा कि मुझे 2 मुनिराज को भेजने की प्रार्थना की। बताया कि मेरे में जो सूत्र ज्ञान है उसका नष्ट न हो जाए, तो प्लीज 2 मुनिराज को मेरे पास भेजो। तो अभी क्या होता है कि दर्शन आचार्य को 2 मुनियों के आने के पहले रात्रि में पांव में पड़ते हुए 2 सफेद बैल का स्वप्न देखा। तो उन्होंने देखा कि हाँ, अभी कोई मेरा कुछ शुभ होने वाला है। तो दूसरे दिन सुबह में 2 मुनिराज आ गए और 2 मुनिराज आके उनको नमस्ते किया और बोला कि प्रभु आप हमको बताएं कि हमको क्या करने का है। 3 दिन तक तो दर्शन आचार्य कुछ नहीं बोले। बाद में उन्होंने बताया कि देखो मैं आपकी परीक्षा लेने वाला हूं। तो उनको एक मंत्र दे दिया, दोनों मुनिराज को, पुष्पदंत और भूतबली दोनों मुनिराज को एक एक मंत्र दे दिया। दोनों ने अपने जो शिला पर बैठे हैं वो ही शिला से नेमिनाथ भगवान का निर्वाण हुआ था गिरनार पर्वत से। ऐसी शिला पर बैठकर उन्होंने मंत्र का मेडिटेशन किया। तो कुछ हुआ, क्या हुआ, उनको 2 देवियों की प्रसिद्धि हुई, दोनों को एक एक देवी की प्रसिद्धि हुई। मगर क्या हुआ, एक मुनिराज को जो देवी की प्रसिद्धि हुई उसके दांत बाहर थे, और दूसरे को जो देवी की प्रसिद्धि हुई उसकी एक आंख नहीं थी। तो दोनों मुनिराज ने सोचा अपने से कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, स्वर्ग की देवी है, संपूर्ण रूपवान होती है, तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि मेरी मंत्र साधना में कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिर से मंत्र साधना चालू की। तो एक मुनिराज ने सोचा कि जो मंत्र दिया उसमें एक मात्रा ज्यादा है, तो उन्होंने एक मात्रा निकाल दिया। दूसरे मुनिराज ने सोचा कि उनको जो मंत्र दिया था उसमें एक मात्रा कम थी, तो उन्होंने एक मात्रा ऐड कर दी। बाद में फिर से उन्होंने मंत्र का साधना की, तो दोनों देवियां फिर से प्रसिद्ध हुई। तो ये दोनों देवी में एक देवी के जो दांत बाहर थे वो अभी एकदम परफेक्ट दांत वाली आ गई, और दूसरी देवी को 2 आंख परफेक्ट आ गई। तो दोनों देवी ने आके बोला कि मुनिराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मुनिराज ने बोला कि हम तो मंत्र साधना में लगे हुए थे, और आपकी प्रेजेंस से हमको मालूम हुआ कि हमारी भूल कहाँ होती थी। इतना जानकर दोनों मुनिराज दर्शन आचार्य के पास आके क्षमा याचना मांगते हैं कि बोला कि मुनिराज आपने मंत्र दिया था, मगर मैंने एक मात्रा ज्यादा कर दी, और दूसरे मुनिराज बोला मैंने एक मात्रा कम कर दी। तो दर्शन आचार्य जी ने बोला कि हाँ, वो मेरा ही प्रॉब्लम था, मैंने आपको पर्पसफुली ऐसे 2 मंत्र दिए थे, आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। और बाद में दर्शन आचार्य ने उन सब दोनों मुनिराज को शास्त्र ज्ञान दिया, और वो शास्त्र ज्ञान देने के बाद में दोनों मुनिराज ने शास्त्र लिखने का चालू कर दिया। और प्रथम सूत्र स्कंद की रचना हुई, षट खंडागम शास्त्र की रचना हुई। दोनों मुनिराज ने
पुष्पदंत और भूतबली ने ये शास्त्र की रचना की और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी सुत पंचमी के दिन ये षटखंडागम शास्त्र की रचना संपूर्ण हुई और जैन समाज में उस दिन को सुत पंचमी के दिन से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हमारी जिनवाणी की अस्खलित धारा हमारे तक पहुंचाने में दर्शन आचार्य पुष्पदंत भूतबली आचार्य भी निमित्त रहे। तो बोलो श्री शुक्ल सुत पंचमी पर्व की जय हो, जय जयकार हो। इस तरह से ये सुत पंचमी की कथा है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जो जयमाला आएगी, ध्यान से देखना, ये ही सब बात जो हमने बात बताई वो ही सब बात उसमें आएगी। तो आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से मनन करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सुत पंचमी पूजन का हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेगा। आपको भी आनंद आएगा, हमको भी आनंद रहेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रीवियस पिक्चर हमने लिए थे सुत पंचमी स्टोरी, वो शंका समाधान जैन स्टोरी करके श्री 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी की साइट से लिए गए थे। We acknowledge their great work in propagating Jain principle. We thank them for doing such a great service to Jainism. तो ये हमारा एक्नोलेजमेंट है। ये उनकी वीडियो भी है, वो वीडियो में से हमने पिक्चर ये लिए थे। बहुत बढ़िया पिक्चर उन्होंने बनाया है। अच्छा, जयमाला चालू करते हैं। तो एक सेकंड, देव से सूत पंचमी पर्व अति पावन है, सुत के अवतार का गूंजा जय जयकार जगत में, जिन सुत के अवतार का। ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि का लाभ पूर्ण मिलता रहा, महावीर तक जिन वाणी का विमल वृक्ष खिलता रहा। हुए केवली अरुसुत केवली, ज्ञान अमर फलता रहा। फिर आचार्यों के द्वारा ज्ञान दीप जलता रहा। भव्यों में अनुराग जगाता, मुक्ति वधु के प्यार का। सूत पंचमी पर्व अति पावन है, सुत के अवतार का। गुरु परंपरा से जिन वाणी निरजर सी जरती रही, मुमुक्षुओं को परम मोक्ष का पथ प्रशस्त करती रही। किंतु काल की घड़ी मनुज की स्मरण शक्ति हरती रही। श्रीधर सेनाचार्य हृदय में करुणती भरती रही। द्वादशांगता लोप हुआ तो क्या होगा संसार का। सूत पंचमी पर्व अति पावन है, सुख अवतार का। शिष्य भूत बल पुष्प दंत की हुई परीक्षा ज्ञान की। जिनवाणी लिपिबद्ध है सुत विद्या विमल प्रदान की। ताड़ पत्र पर हुई अवतरित वाणी जन कल्याण की। षटखंडागम महाग्रंथ करुणानुयोग जय ज्ञान की। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी दिवस का सुरनर मंगलाचार का। सूत पंचमी पर्व अति पावन है, सुत अवतार का। धन्य भू
की नीति परंपरा स्थापित करके नई क्रांति साकार की। देवों ने पुष्पों की वर्षा नभ से अगणित बार की। धन्य धन्य जिन वाणी माता निज पर भेद विचार की। ऋणी रहेगा विश्व तुम्हारे निश्चय का व्यवहार का। श्रुत पंचमी पर्व अति पावन है श्रुत अवतार का। धवलातिका वीर सेन कृत 72,000 श्लोक। जय धवला जिन सेन वीर कृत उत्तम 60,000 श्लोक। महाधवल है देव सेन कृत है 40,000 श्लोक। विजय धवल अरु अतिशय धवल नहीं उपलब्ध एक श्लोक। शतखंडागम टीकाए बड़ मन होता भव पार का। श्रुत पंचमी पर्व अति पावन श्रुत अवतार का। वीर तो ग्रंथ हजारों लिखे ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्रदान। चारों ही अनुयोग रचे जीवों पर करके करुणा दान। पुण्य कथा प्रथमानुयोग द्रव्यानुयोग है तत्व प्रदान। अक्षरे करणानुयोग चरुणानुयोग है मेरा महान। यह परिणाम नापता है माय चरित विचार का। शुद्ध पंचमी पर्व अति पावन है श्रुत अवतार का। जिन वाणी भक्ति करे हम जिन श्रुत की महिमा गाए। सम्यक दर्शन का वैभव वेद ज्ञान निधि को पाए। रत्नत्रय का अवलंबन ले निज स्वरूप में रम जाए। मोक्ष मार्ग पर चले निरंतर वीरन जगत में भरमाए। धन्य धन्य अवसर आया है अब निज के उद्धार का। शुद्ध पंचमी पर्व अति पावन है श्रुत अवतार का। गूंजा जय जय नाद जगत में जिन सुत जय जयकार का। सुत पंचमी पर्व अति पावन है सुत अवतार का। ओम ह्रीं श्रीं परम सुत शतखंडागमाय जयमाला पूर्णागम निर्विपामीति स्वाहा। यहाँ पर हमारी पूजा समाप्त होती है। अभी जयमाला अभी अर्घावली लेंगे। अभी एक दोहा बाकी है। श्रुत पंचमी सुपर्व करो तत्व का ज्ञान। आत्म तत्व का ज्ञान का पाओ पद निर्वाण। परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अर्घावली लेते हैं। ये जयमाला में आपने देखा कि सारी जयमाला की बात करके लास्ट में क्या बताया कि ये जयमाला पढ़ के मैं अपने आत्मा की अनुभूति करूंगा और आत्मा की रमणता करके मैं भी अरियंत सिद्ध दशा पाने वाला हूँ। ऐसा मैं यहाँ निर्णय करता हूँ। जिनवाणी की बात करके मैं बंद नहीं हो गया, मगर उसको जिनवाणी को हृदयगत करके मेरा जीवन बना के, मेरा जीवन ऐसा भक्ति में बना के, अध्यात्म में बना के मैं सम्यक दर्शन की ओर बढ़ने वाला हूँ। ऐसी मैं प्रभु को
एक चैलेंज देता हूँ इस पूजाओं में। अर्घावली ये हम देखेंगे और लेंगे देव शास्त्र का। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामय को तो देता है काशाहित भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता यही अरहंत अवस्था है यहाँ समर्पण करके प्रभु निज गुण का बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदस्य प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेवाय देव शास्त्र गुरुभ्यो आराधना थे चाक बटबुतना थे रत्न थे प्राप्त अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। बोलो वृषभादि विरांतेभ्यो 24 तीर्थंकर भगवान का जल फल आठों सुचितारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्षवरो 24 सीजिन चांद आनंद कंद सही पद जगत भवत भव पांद पावत मोक्ष। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव अवसर पीढ़ी काल के 24 के 24 तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ अजित संभव विनोद सुमति पद्म प्रभु सुभाष चंद्र प्रभु सुविधि शीतल श्यांस वासु पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथर मल्ली मुनिश्रोत नमी नेमी पार्श्व वर्तमान वर्तमान 24 तथा भूतकाल के अनंत 24 के 24 में तथा भावी अनंत 24 के 24 में तथा भूत भय वर्तमान के अनंत सामान्य के लिए तथा महादेव क्षेत्र में विराजमान श्रीमंदिर युगमंदिर बाहु सुबाहु संध्याकर स्वामी वृषभानंद अनंत स्वामी सूर्यप्रभ स्वामी विशाखा स्वामी वज्रधर स्वामी चंद्रानंद स्वामी भद्रबाहु स्वामी भुजंगम स्वामी ईश्वर स्वामी नेम स्वामी नेम प्रभु स्वामी भीषण स्वामी महाभद्र स्वामी देवी स्वामी अदित्य तक 20 तीर्थंकर भगवान आराधना थे चणकवट गुटना थे रत्न ते प्राप्त अनक प्राप्त और गम निर्विपामिति स्वाहा। बोल श्री आदिनाथ भगवान की सुचिन्नी रमल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हरसा दीप धूप फल अर्घ सुले करनाच ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचका हे करुणानिधि भव दुख में तो याते में पूजो प्रभु। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ प्रवर्गम निरुपामिते स्वाहा। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव वर्तमान काल की अवसर काल के 23वें बाल यति तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक बना से प्राप्त करने वाले तथा निर्वाण कल्याणक सुवर्ण भद्र कुट से समित शिखर से निर्वाण प्राप्त करने वाले पार्श्वनाथ भगवान क्षमा क्रोध के प्रतीक क्षमा के प्रतीक रूप से पार्श्वनाथ भगवान हमको भी क्षमा का राह दिखाने वाले आराधना थे चौकना थे रत्न थे प्राप्त अर्घम निरुपामिते स्वाहा। बोलो श्री महाविश्वामी भगवान की। इस अर्घ का क्या मूल्य है अर्घ पद के सामने उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने शांत मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में
वर्तमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। ओम ह्रीम श्रीम देवादिदेव वर्तमान और अवसर काल के अंतिम बाल तीर्थंकर श्री महासाई भगवान वीर अतिवीर महावीर सन्मति नाम से प्रसिद्ध गर्भ जन्म तप ज्ञान निवारण प्राप्त चैत्र सुदित्र के दिन से कुंडल पुरुष जन्म तथा कार्तिक से दिन पावन पुरुष निर्वाण प्राप्त करने वाले इस वर्तमान 24 के अंतिम बाल्यती तीर्थंकर शासन नायक शासन शिरोमणि शासन सम्राट श्री महासाई भगवान फिनिक्स मंदिर में विराजमान मूल नायक श्री महासाई भगवान हम सबके तारनहार हमारे धर्मपिता हमको मोक्ष की राह दिखाने वाले आराधना थे चौंकना थे रत्न ते प्राप्त अनक प्राप्त अर्घम निर्वामिति स्वाहा। अभी समुच्चय और लेते हैं। मैं देव से अरहंत को वेद को जो चावसो आचार्य से उजाय को साधु को जो भावसो अरहंत भाषित वेद को द्वादशांतर चेरनि गुरु दिगंबर गुरु चरण शिव हेतु सब आशानि सर्वज्ञ भाषित धर्म दशरथि दयामय पूजु सदा यदि भावना षोडश रतन जा विना शिव नहीं कदा त्रैलोक्य के चैत्य चैत्यालय जदु पंचमेरु नंदी सरजिनालय प्रचर सुर पूजित बधु कैलास श्री संवेद श्री नारगिरि गुरु सदा चंपापुरी पावापुरी और तीरथ सर्वदा 24 श्री जिनराजपुर देश क्षेत्र विदेह के नामावली सहस वसुज होय पति शिव के जल गंगा सत पुष्प चरो दीप धूप फललाय सर्व पूज्य पद पूजा विधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीम श्री अहम सिद्धाचार्य उपजर सर्व साधु देव शास्त्र गुरु उत्तम क्षमण 10 धर्म दर्शन पाना त्रैलोक्य संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम समस्त चैत्य चैत्यालय पंचमेरु संबंधी चैत्य चैत्यालय नंदीश्वर संबंधी जिनालय निर्माण क्षेत्र श्री कैलाश सम्मेदगिरी गिरनागिरी चंपापुरी पावापुरी आदि तीर्थ क्षेत्र श्री वृषभादि चतुर्विंशति जिनेन्द्र देव श्री सिंहद्वार विसंति जिनेन्द्र देव आदि समस्त पूज्य पदेभ्यो अनंत प्राप्ते महा अर्घम निरूपामिति स्वाहा। शांति पाठ लेते शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे हम सारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे धन क्रिया ध्यान रहित न जाने प्रीत पूजन नाथ जी हम भक्ति वस तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी दुख हरण मंगल करण आशा वरण जिन पूजा सही यह चित्त में सदान में शक्ति है स्वयं वही तुम सारी के दातार पार पाजल जाचू कहा मुझ आप सम कर ले स्वामी यही वांछा
संसार भीषण विपीत में पशु कर्म मिल आता पियो तिस दाहते आकुलित चिरत शांति फल कहुना लियो तुम मिले शांति स्वरूप शांति सुकरण समरथ जगपति वसु कर्म मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति वसु कर्म मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति वसु कर्म मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति जब लो नहीं शिव लहू तब लो देह यह पर पावना सत्संग सुदाचरण सुत अभ्यास आत्म भावना तुम बिना अनंत अनंत काल गयो रुलत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग जोड़ नावत बाल में कर प्रमाण के मानते गगन न पे की बात क्यों तुम गुण वर्णन करा कवि पावे नहीं नित्याशीर्वाद पुरी पुष्पांजलि क्षिपामि नौ बानम कामत्र नमो ओरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यान नमो जाम नमो लोय सौसाणम नमो ओरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यान नमो जाम नमो लोय सौसाणम नमो ओरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यान नमो जाम नमो लोय सौसाणम नमो ओरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यान नमो जाम नमो लोय सौसाणम नमो ओरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यान नमो जाम नमो लोय सौसाणम नमो ओरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यान नमो जाम नमो लोय सौसाणम नमो ओरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यान नमो जाम नमो लोय सौसाणम नमो ओरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यान नमो जाम नमो लोय सौसाणम नमो ओरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यान नमो जाम नमो लोय सौसाणम जय जिनेंद्र प्रणाम। હવે हम क्षमापना करेंगे। बिन जाने वा जानते रही टूट जो को तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो आवान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन दे क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से तुम चरणन बिन आते मैं पूजू अतिचा आवागमन रहित करो मैं तो सकल विभाव देह छता जेनी दशा वरते देहाती आ प्रभु जी ना चरण मा हो वंदन गई एह परम पद प्राप्ति नु करु ध्यान में गजावगर ने हाल मनोरथ रूप जो कोपण निश्चय राज चंद्र मन ने रहो प्रभु आज्ञाए काशु तेज स्वरूप जो अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे अपूर्व अवसर वो आजे आवसे तुभ्यं नमः त्रिभुवनाति हराय नाथ तुभ्यं नमो क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमो श्रीजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो श्रीनभवोदधिशोषणाय
तो आज का हमारा पूजा का प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है। बोलो बोलो श्री जिनवाणी मात की जय। अभी हमारे पास भगवान की जय हो। अभी साथ में हमारे साथ में चिद्रुप जी है, तो चिद्रुप जी एक भजन लेंगे आपके सामने। तो चिद्रुप जी आप हाजिर हो? चिद्रुप जी 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 हाँ, तो आप अनम्यूट कर दो और चालू करो भजन। हाँ जी, आवाज आती है? हाँ Yes. बराबर आती है। अच्छा हाँ ओके। बोले जिनवाणी माता की जय हो। जय। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, सुन लो रे जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। चिद्रुप जी एक सेकंड सब अपना म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरा आवाज नहीं आएगा तो जिनवाणी स्तुति सामने सुनने में अच्छा रहेगा। तो चिद्रुप जी आप अनम्यूट रहो, सब अपना म्यूट कर दो। ओके भाई, चलो हाँ चालू करो। आई एम सॉरी भाई। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, सुन लो रे। अनंत भव यूं ही कोय पर का बोझा ढोए, अनंत भव यूं ही कोय पर का बोझा ढोए, तेरी कथा तुझको सुनावे। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, सुन लो रे। पंच परावर्तन दुखड़े सुना कर, पंच परावर्तन दुखड़े सुना कर, दुर्लभ नर भव का ज्ञान करा कर, दुर्लभ नर भव का ज्ञान करा कर। अब ना सुनी तो फिर कौन कहेगा, अब ना सुनी तो फिर कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, सुन लो रे जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। सिद्ध स्वरूपी तू जग में है घूमे, सिद्ध स्वरूपी तू जग में है घूमे, आनंद सुख में प्रभु खुद को है भूले, आनंद सुख में प्रभु खुद को है भूले। जिनवाणी से अपना आत्म पहचान ले, जिनवाणी से अपना आत्म पहचान ले, आत्म पहचान ले, आत्म पहचान ले, आत्म पहचान ले, आत्म पहचान ले। जिनवाणी, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, सुन लो रे जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। चिदानंद ध्रुव का दर्शन करा कर, चिदानंद ध्रुव का दर्शन करा कर, बीतराग सुख का अमृत पिला कर, बीतराग सुख का अमृत पिला कर। जागे रे क्यों मोह नींद में सोए, जागे रे क्यों मोह नींद में सोए, नींद में सोए, नींद में सोए, नींद में सोए, नींद में सोए। जिनवाणी, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, सुन लो रे जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। अनंत भव यूं ही कोय पर का बोझा ढोए, अनंत भव यूं ही कोय पर का बोझा ढोए, तेरी कथा तुझको सुनावे। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे, सुन लो रे। बोले जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र चिद्रुप जी। जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बत्ताने, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।